हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक आईआईटी एडवांस के लिए एक छोटा सा कोर्स है, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी एडवांस। हर चैप्टर से हम लोग जो स्पेशल टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसे जो रेगुलरिटी में नहीं रहते हैं या फिर सिर्फ एडवांस के लिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं, तो एडवांस वालों के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स पे, ठीक है ना। और इसको हर एक टॉपिक जो हम आपको बताएंगे उसको कोरिलेट करेंगे मैथ के किसी ना किसी अदर पार्ट से, ये मैंने आपसे कहा है। तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स जो अलजेब्रा में आप देखेंगे वो इमेज ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, ये आप 2D में देख सकते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स जो है आपकी वो क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, यानी रिफ्लेक्शन हमें देखना है किसी भी पॉइंट का अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे ये पी पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई लिख लीजिए, ओके। ये एक्स एक्सिस आ गया बेटा, ओके। तो अब अगर हम इसका इमेज लेते हैं पी डैश करके यहाँ पर, ओके, तो इसको हम एक्स डैश वाई डैश अगर लिख दें तो आपको पता है कि इसका रिफ्लेक्शन एक्स डैश वाई डैश क्या आएगा। इसका रिफ्लेक्शन फर्स्ट से फोर्थ में आ रहे हो तो फोर्थ का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कामा माइनस फाइव, ओके। तो यहाँ पर आपके न्यू कोऑर्डिनेट क्या हुए, एक्स डैश वाई डैश, और ये ओल्ड से रिलेटेड क्या हुए, एक्स कामा माइनस फाइव। सो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स एंड द वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। सो द फाइनल आंसर इज हियर एक्स डैश इज इक्वल टू 1 into x plus 0 into y and y dash is here 0 into x plus minus 1 into y, ओके। तो हमारे पास फाइनल अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो किस रूप में लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में बेटा आ जाएगा x डैश y डैश 1 0 0 minus 1 1 0 0 minus 1 और ये आ जाएगा x कामा y, ओके। तो इस तरीके से आपके पास ये डिस्क्राइब हो रहा है किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के लिए एक्स एक्सिस के फॉर्म में। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन या इमेज देखते हैं तो उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए न्यू कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट और ये इसका डिस्क्रिप्शन मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कि 1 0 0 -1, ओके। तो ये आपने देखा अबाउट एक्स एक्सिस। अब इसको कोरिलेट अगर हम इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन करें तो आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि ये लाइन होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पॉइंट होता था x1 y1 और ये हमारा इमेज पॉइंट होता था p डैश इमेज, और ये एक फार्मूला चलता था। इसको अगर हम x y ले बच्चों तो हमारे पास जो फार्मूला आता था वो था x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ निकालते थे अलग अलग केसेस के लिए। तो जिसमें पहला केस हमने x के लिए लिया है, अगर आप इसी कंडीशंस को फॉलो करा के यानी कि लाइन के रूप में आप y इक्वल टू 0 ले लें और यहाँ पर अप्लाई करें तो आपका रिजल्ट x डैश y डैश जो आने वाला है वो यही आएगा, x कामा माइनस वाई, ओके। तो ये रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस हो गया। अगर हम रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस चलेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, आइए ध्यान से देख लेते हैं। अगर रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस चलेंगे, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस अगर आप चलेंगे तो आपका पॉइंट दे रखा है p x कॉमा y, रिफ्लेक्ट हो करके y एक्सिस के अबाउट आ रहा है, ये y एक्सिस, ये p डैश हो गया, x डैश y डैश इसको कह दीजिए। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या मिलता है, माइनस एक्स कामा वाई, ओके, माइनस एक्स कामा वाई। सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, x डैश इक्वल टू माइनस एक्स और y डैश इक्वल टू वाई। सो x डैश इक्वल टू -1x प्लस 0y और y डैश इक्वल टू 0x प्लस 1 into y, ओके। सो न्यू केस क्या हो जाएंगे, x डैश y डैश इज इक्वल टू -1 0 0 1 एंड देन x एंड y। ये हमारा y के रिस्पेक्ट में आपका क्या आ गया, मैट्रिक्स फॉर्म डिस्क्रिप्शन आ गया रिफ्लेक्शन का, ठीक है ना। ये y के रिस्पेक्ट में आ गया। तो y के बाद अगली कंडीशन जो है वो है रिफ्लेक्शन
अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर हम लोग मतलब रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं यानी इमेज देखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगी, ध्यान दे दीजिए। ये आपकी लाइन दे रखी है y इक्वल टू एक्स लाइन, ये जा रही है ओरिजिन से बेटा, ये है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स लाइन सीधे बना ही देते हैं, ये दीजिए, ये बन गई। ये P पॉइंट है x, y, ये आ गया इसका इमेज, ठीक है। मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि इसको IIT एडवांस के बच्चे देख रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड रखेंगे क्योंकि आपने सब कुछ कर रखा है, बस जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम x डैश y डैश देखें तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी y कॉमा x के केस में, तो x डैश इक्वल टू y मिल जाएगा और y डैश इक्वल टू x। सो x डैश इक्वल टू 0x प्लस 1y एंड y डैश इक्वल टू 1x प्लस 0y। ओके, सो आपका जो कंडीशंस फॉर्म होगा यहाँ पर x डैश y डैश वो आएगा कितना, 0 1 1 0 0 1 1 0 और यहाँ आ गया ओल्ड कोऑर्डिनेट x, y। ओके, इस कंडीशंस के बाद अगर हम ये तो y इक्वल टू एक्स हमें पर्टिकुलर केस मिल गया, कितना अच्छा हो जाए कि अगर हमें इसका एंगल थीटा के फॉर्म में मिल जाए, तो थीटा के फॉर्म में भी देख लेते हैं। y इक्वल टू mx लाइन ये है आपकी, यहाँ m इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहे हैं, थीटा इज अ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, so P is a point x, y and its image P dash, image value x dash, y dash. X dash is here x cos 2 theta plus y sin 2 theta and y dash is here x sin 2 theta minus y cos 2 theta. So in matrix form x dash y dash cos 2 theta sin 2 theta sin 2 theta minus cos 2 theta and old coordinate column matrix xy। ओके, आइए अब इस पर बेस एक प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई एक्स माइनस 2y एंड माइनस 3x प्लस y। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों के पास ओल्ड कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं माइनस 2x माइनस y, और यहाँ पर ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है और ये न्यू कोऑर्डिनेट है, यानी कि x डैश is equal to x minus 2y and y dash is equal to minus 3x plus y। ओके, तो ये कंडीशन दे रखी है, तो अब अबाउट x एक्सिस अबाउट y एक्सिस तो दे नहीं रखा, पूरी कंडीशन इस भाई अबाउट x एक्सिस y एक्सिस या y इक्वल टू x में हमें क्या मिलती है, इक्वेशन ही तो मिलती है, तो उसकी जगह पर ये इक्वेशन दे रखी है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉइंट ऑफ मतलब फोकस करके काम करना होगा। यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 2 और माइनस 3 और 1, और ये हो गया आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट। ओके, अब आपको इमेज निकालनी, ये कौन सा पॉइंट है, इमेज पॉइंट है। ओके, ये हो गया मैट्रिक्स फॉर्म में इसका डिस्क्रिप्शन। ओके, और यहाँ पर x और y क्या है, इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि इसका इमेज निकालना है ना, तो यानी x इक्वल टू आपको -2 और y इक्वल टू -7 गिवन है ये, ठीक है। तो आप इसको पुट करिए -2 -7, अब इसके आप प्रोडक्ट कर दीजिए, रो कॉलम चलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये 3 इंटू 3 हो सॉरी 2 इंटू 2 हो गया और ये हो गया 2 इंटू 1। ओके, अब इसको हम क्रॉस मार देते हैं, ये रो ये कॉलम -2 और प्लस 14 और ये हो गया 6 -7। सो फाइनल भाई रो टू कॉलम दिखाएगा ना, -2 और प्लस 14 और प्लस 6 और -7, तो फाइनल कितना आ गया 12 और ये -1। ओके, सो x डैश y डैश इज हेयर, so the final answer is x dash equal to 12 and y dash equal to -1. This is the image point of the given point by the matrix method. Okay, reflection matrix से आपने इसको समझ लिया।